हाँ, वही थोड़ा सा जनरल एक बातचीत से शुरू कर रहे हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसमें सीडीपी आता है ना, बाल विकास जिसको बोलते हो आप लोग। और क्या आता है, इंग्लिश आ जाता है, हिंदी आ जाता है, मैथ्स भी आ जाता है, साइंस भी आ जाता है, और सोशल साइंस। हाँ, तो थोड़ा करंट वरेंट आता है क्या, छटक के एक 8 ठो आ जाता है, वो 4 ठो, ठीक है। हाँ, तो ये सब हो जाता है, ठीक है। तो अपने को थोड़ा बहुत पता भी है क्या क्या पढ़ना है, वैसे तो सारे फैकल्टीज आते जाएंगे और आपको बता ही देंगे। तो जो जो सब्जेक्ट्स हम लोगों ने बोला उसमें से जो इंग्लिश विषय है उसके बारे में मैं बात करूंगी, और आज से कुछ महीने हम लोग उसी बारे में ही बात करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, तो वो होगा इंग्लिश, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग, थोड़ा ज्यादा भी करेंगे, सिलेबस ही करना है पूरा। तो अगर यहाँ पे मैं एक ऐसे ही डेमो के लिए क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए सिलेबस ओपन करी हूँ, है ना। हालांकि यहाँ पे लिखा तो सहायक शिक्षक है, लेकिन शिक्षक का भी ऑलमोस्ट यही रहता है। तो आप देख पा रहे हो ये सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इस साल अभी जो पेपर होने वाला है उसका तो अभी आया नहीं नोटिफिकेशन, हम पहले वाले को मान के चल रहे हैं। सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है ये, इसको एकदम वो मत करना, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश का वेटेज क्या दिख रहा है, 25 नंबर, है ना, दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा और आगे जाओगे ना सिलेबस में तो पूरा डिटेल करके ऐसे दिया रहता है, ठीक है। इस इंग्लिश में चाहे शिक्षक हो लो चाहे सहायक शिक्षक, दोनों में यही रहता है ना, तो जरा टेंशन नहीं लेना। तो इसमें दो पार्ट दिख रहा है, एक क्या है पार्ट ए, एक क्या है पार्ट बी। पार्ट ए में क्या दिख रहा है, कॉम्प्रहेंशन, और इसमें क्या दिख रहा है, पेडागोजी, है ना। एकदम क्लियर क्लियर क्या लिखा है, कॉम्प्रहेंशन। क्या होता होगा मतलब कॉम्प्रहेंशन का, ऐसे कुछ भी अपने मन से जो समझ आ रहा है। कौन सा पेपर दे रहे हैं हम, हाँ ग्रामर रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है। याद आ रहा है क्या, पैसेज वैसेज आ जाता है, पोयम वोयम आ जाता है, बस वो दोनों ही पार्ट ना इसके अंदर आएगा। लिखा क्या है, टू अनसीन प्रोस और पैसेज, सिंपल तो लिख दिया वहां पे, वो टू लिखा है, दो बोला है फिलहाल। तो क्या बोला है वो 2 3 अपने को मतलब नहीं, अपने को मतलब है पैसेज, और क्या आएगा प्रोज। पैसेज मतलब गद्यांश वगैरह नहीं, मतलब अपन अपठित गद्यांश क्या तो पढ़ते थे ना, अनसीन पैसेज वाला बचपन में। तो क्या रहता था, एक पैसेज देता था और 3 4 क्वेश्चन, और उसी में आंसर ढूंढना होता था, कुछ वैसा समझ लो, ठीक है। जिन लोग पेपर देखे उनको तो पता ही है, ठीक है। तो ऐसा आपको मिलेगा, एक मिलेगा पैसेज जो अपन पहले से अवेयर है, लेकिन एक नया चीज मिलता है यहाँ पे, पोयम मिलता है, पोयम भी मिलता है। और पोयम क्या है ना, देखो पोयम ऐसी चीज है कि बोलता कवि कुछ और है, तात्पर्य कुछ और है, तो थोड़ा सा उसको बनाना ना उतना इजी नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। और यहाँ पे ना क्योंकि हम लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, ये इतना भी आसान नहीं होगा कि वहीं से फट से आंसर निकल जाए। इसके भी 3 पार्ट होंगे, जैसे कि एक क्या लिखा है सीधे कॉम्प्रहेंशन, एक क्या लिखा है ग्रामर, एक क्या लिखा है वोकैब। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझना, जो भी पैसेज देगा या जो भी पोयम देगा उसके अंदर इन 3 कैटेगरी से क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यूज होते हैं क्वेश्चन, सबको पता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उस पैसेज से देगा, कुछ क्वेश्चन क्या देगा ग्रामर से देगा, और कुछ क्वेश्चन वो कहां से देगा, वो कैप से देगा। पैसेज में से कोई भी एक आध लाइन से क्वेश्चन उठा देगा, पैसेज में से कोई एक आध लाइन को बोलेगा पेसिव में बदल दो, समझ पा रहे हो। कोई एक आध लाइन देगा और उसको क्या बोलेगा, एक आध वर्ड चुनेगा और बोलेगा उसका सिनोनिम बता दो, उसका एंटोनिम बता दो, प्रीपोजिशन और क्या लग सकता है, ऐसा कुछ। तो ये जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है ये हमारा एक पार्ट है, और दूसरा कौन सा पार्ट है, पेडागोजी। वैसे तो कैटेगराइजेशन यहाँ पे रहता है जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन जब तक हमारा नया वाला नहीं आएगा अपन इसको लेके चलेंगे, यही है। नया आएगा तो अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, मुझे नहीं लगता कुछ खास चेंज होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच में यहाँ तक की कोई दिक्कत है, विराट नैना प्रिंसी, देयर आर 62 पीपल, आप सभी को कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो आप अभी पूछेंगे, ठीक है, ऑनलाइन में। ओके, तो ये हो गया यहाँ तक। हाँ, तो हम लोग सिलेबस समझ रहे हैं, जिसमें ये समझना है कि अपने को कहीं ना कहीं किसकी तैयारी करनी है, पैसेज की और पोयम की, और इनका हमको एक्यूरेट आंसर निकालने आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे। दूसरा हिस्सा क्या बोल रहा है, पेडागोजी, आप लोग इसको पढ़े हैं पहले, है ना, हाँ पेडागोजी पढ़े हैं, ऐसे ही हिंदी में भी पढ़ते होंगे आप लोग।
ऐसे ही सीडीपी तो खैर पढ़ते ही हैं और इंग्लिश का भी पढ़ना रहेगा। इंग्लिश के सिलेबस में कुछ कुछ ऐसा लिखा है, जैसा क्या लिखा है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, समझते हैं इसका मतलब? LSRW वाला तो सुनते ही होंगे, है ना? खैर वो अलग चीज है। यहाँ पे लर्निंग एंड एक्विजिशन मतलब सीखने में क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या नहीं बच्चों को, ये सब थोड़ा मोड़ा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। कहीं ना कहीं इस पोर्शन में, इस पोर्शन क्या, इस परीक्षा में आपको तैयार किया जा रहा है शिक्षक बनने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि लैंग्वेज टीचिंग के दौरान क्या क्या सिद्धांतों को ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं कि आपको क्या क्या चीजों को माइंड में रख के चलना है। जब आप टीचर बन जाओगे उसके बाद की बात को सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातों को जो कि हम फॉलो नहीं करते टीचर बनने के बाद। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑब्वियस है, अगर हम पढ़ा रहे हैं या आप लोग पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा वही है ना, मेरा बोलना और आपका सुनना, या आपका बोलना मेरा सुनना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। वैसा ही यहाँ पे भूमिका देखी जाएगी इन दोनों की, कि किसी भी लैंग्वेज को टीचिंग करने के दौरान इनकी क्या भूमिका है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, मतलब जो भाषा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जो भाषा है उसको बच्चे किस तरीके से एक टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियस है, अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होता है भाषा, वही बात है। लेकिन यहाँ पे वो भाषा क्या रहेगी, अंग्रेजी रहेगी। Critical perspective on the role of grammar in learning a language for communication ideas verbally and in written form। एकदम एक ही वर्ड समझ आया हल्का सा, ग्रामर, व्याकरण, मतलब क्या बोलते हैं, व्याकरण की भूमिका, सीधे सीधे बोलने के दौरान व्याकरण की क्या भूमिका होती है ना। तो ये चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, डिफिकल्टीज, एरर्स, डिसऑर्डर्स, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। डिसलेक्सिया सुने हैं, है ना, ये सब अपन जो सुने हैं पहले से, है ना, ये सब आता है इसमें। तो डिस्कैलकुलिया बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे टीचिंग लैंग्वेज मतलब भाषा को सिखाने के दौरान, और कौन सी भाषा, अंग्रेजी, हमारा तो फिलहाल वही है ना। भाषा को सिखाने के दौरान बच्चे या फिर डाइवर्स क्लासरूम, एक आप विविध जो बहुत सारे लोगों की क्लास है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग जहाँ बैठे हैं, उसको सिखाने के दौरान आप कौन कौन से चैलेंजेस मतलब चुनौतियों का क्या करेंगे, सामना करेंगे, है ना। अब क्या हो गया, आपका एकदम ट्रांसफर कहीं हो गया दूर दराज अंचल में, और वहां पे क्या है, वहां की भाषा ही आपको समझ नहीं आ रही है, ना बच्चों को आपकी आ रही है, ना उनकी भाषा आपको समझ आ रही है। तो ये थोड़ा एक चैलेंज है ना। तो ऐसा चैलेंज होगा तो क्या किया जाएगा या कैसे करें, इस टाइप का यहाँ पे बताते हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चों को बोलोगे क्या हिंदी सीख के आओ ऐसे करके, नहीं। अगर बच्चे हल्बी बोलते हैं तो आपको हल्बी सीखना पड़ेगा, टीचर का है ना वो, पैसा तो हमको मिलेगा ना। ऐसे ही लैंग्वेज स्किल्स बताओ तो क्या होता है। हाँ, एकदम छोटा सा एक कीवर्ड है इसका, देखी देखी लगी, बताओ बताओ, मुजुबानी याद है इनको, बता नहीं रहे हैं। लैंग्वेज स्किल्स, हाँ बिल्कुल धीरे से जो बोले ना। हाँ, क्या होता है उसके अंदर, चार मेन कौन कौन से हैं, उसका क्रम भी पूछता है। LSRW सिंपल क्या था, LSRW, एकदम रटने नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट सुना सुना लगना चाहिए ये सब, है ना। तो भाषा कौशल क्या क्या चीजें हैं जो भाषा कौशल के अंतर्गत आएगी, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर, हाँ रीडिंग, फिर राइटिंग, रीडिंग ही बोली ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसको याद कैसे करेंगे, कई लोग को अगर दिक्कत जाएगा ना रटने में, उल्टा पुल्टा होगा, तो बच्चों का एग्जाम्पल ले लेना। छोटा बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ने की कोशिश करता है, देन लास्ट में लिखता है। हाँ लास्ट में लिखता है, समझ गए। तो इसका क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 1 नंबर ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। इसमें बहुत है लेकिन अंदर और जाएंगे अपन। इवेल्युएटिंग जो भी लिखा है इसका सीधा सीधा मैं एक बता दूं, इवेल्युएशन पढ़ना है यहाँ पे। इवेल्युएशन मतलब क्या, मूल्यांकन समझ सकते हैं, कि जैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो उसका एक इवेल्युएशन भी तो होना चाहिए ना। उनका छोड़ो, अपना खुद का होना चाहिए कि हमने कितना पढ़ाया और उसका क्या आउटकम है। टेस्ट वेस्ट लेते हैं ना, उससे पता चलता है कि बच्चा कितने पानी में है, क्या है। उसके बाद जो बच्चा कमजोर निकलता है या जो औरों से पिछड़ जाता है, उसके लिए फिर रीमेडियल टीचिंग वगैरह कराते हैं। ध्यान आ रहा है, जो लोग पहले पढ़े हैं उनको आता होगा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो भी हाथ उत्साहित नहीं होना।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक आध क्वेश्चन आ जाता है फट से यहाँ से। पहले क्या होता था, बोर्ड होता था ब्लैक बोर्ड, फिर धीरे से ग्रीन बोर्ड आया और अब डिजिटल बोर्ड आ गया है। ये एक क्या है पता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, टीएलएम बोल देते हैं शॉर्ट में हम। टेक्स्ट बुक ऑब्वियस है, मल्टीमीडिया आजकल तो बहुत ज्यादा है ही है ना। गांव वगैरह में भी, एकदम दूर दराज में भी आजकल कोशिश की जा रही है कि बच्चों को प्रोजेक्टर वगैरह से दिखाएं सिखाएं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ क्लासरूम, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड द लास्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, वो क्या है, रीमेडियल टीचिंग। कोई बता सकता है क्या क्या है ये, ऐसे ही अपने मन से जो थोड़ा बहुत जानते हैं। टॉपर बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास देना क्या बच्चों को? नहीं, एग्जैक्टली exactly. नहीं भी बोल सकते हो आप लोग, ये भी नहीं जवाब दिए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन पता है मैं गलत बोल रही हूँ, ये भी बड़ी बात है ना। इसमें टॉपर बनाने के लिए बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाएंगे क्या? नहीं, तो किन बच्चों को पढ़ाएंगे? जो पिछड़ गए हैं, सिंपल सी बात है, जो क्लासरूम के परफॉर्मेंस में और बच्चों की अपेक्षा पिछड़ गए हैं। और इसमें हमारा उद्देश्य उनको एकदम टॉपर ऑपर बनाना नहीं है, एक एवरेज तक उनको लेके आना है बाकी बच्चों के साथ। तो ये हो गया। तो फिलहाल क्या है, ये आपका पूरा सिलेबस है, जिसमें भाषा अंग्रेजी के बारे में हम लोगों ने बात की है। यहाँ पे उसी चीज को प्रिंट फॉर्म में लिखा हुआ है। एक क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकैब। यहाँ पे मैंने और क्लासिफिकेशन कर दिया है, देखो 15 और 10 का रहता है ऐसे करके। रटने वाले लोग हैं, थोड़ा सा एकदम याद हो जाता है उनके लिए, एकदम ये हाथ का है, ठीक है। तो ये एकदम छूटना ही नहीं चाहिए। और ये वाला जो है ना, इसमें अपन चांस ले सकते हैं, बोल नहीं सकते पूरा का पूरा बनेगा, क्योंकि देखिए कॉम्प्रहेंशन से आया, एकदम अच्छी आपकी वोकैबुलरी है तो ठीक है, चलो थोड़ा समझ वमझ आ जाता है। ग्रामर एकदम अच्छा है आपका तो बन जाता है। लेकिन ये जो वोकैब वाला पार्ट है ना, 4 नंबर, ये रिस्क का है, मैं पहले ही बता देती हूँ। जितना ज्यादा आपके पास शब्द वोकैब है, हिंदी याद नहीं आता, शब्द है आपके अंदर, शब्दावली है, वेरी गुड, शब्दावली है आपके अंदर, उतना ज्यादा ये बनेगा, है ना। पैसेज वगैरह के अंदर से एक आध वर्ड निकाल देगा, बोलेगा सिनोनिम बता दो, बोलेगा एंटोनियम बता दो, है ना, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, बहुत सारा कुछ कुछ तो भी आ जाता है ना। तो ये क्या है, अपन थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एरिया बोल सकते हैं, और वो भी पूरा 4 का 4 नहीं बाबा, 1-2 नंबर, ठीक है। पैसेज को और पोयम को समझने के लिए ना, हमारी वोकैबुलरी को थोड़ा अच्छा होना जरूरी है। तो आप लोगों को अभी से बोला जाएगा कि अगर करना चाहते हो ना शिक्षक भर्ती की तैयारी, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो वोकैब को। क्योंकि जो वो लोग ना, जहां तक मेरा अनुभव है, जो वो लोग पैसेज और पोयम उठाते हैं, वो बड़े बड़े राइटर्स, है ना, बड़े बड़े पोएट्स के पोयम का एक छोटा सा हिस्सा होता है ना, वो भी फॉरेनर बोल सकते हैं, तो वो लोगों का एकदम इजी लैंग्वेज तो रहेगा नहीं ना। तो अपने वोकैब को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ, ठीक है। तैयारी के शुरुआत से ही ना हमको अपने साथ दो तीन चीजों को रखना है, जिसमें से पहला क्या है, सिलेबस। सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए, मैं सिर्फ अपने विषय की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए। कितने बार पेपर हुआ है, कितने कितने साल में, एग्जैक्टली exactly. तो एटलीस्ट इसका तो प्रिंट करके हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होना ही चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। इसके बाद पहले तो अपन क्या है, सिलेबस वगैरह देखेंगे, एकदम रट्टा होना चाहिए, जुबानी होना चाहिए पूरा सिलेबस आपको, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसका। दूसरा आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, बीच बीच में समझ नहीं भी आ रहा है तो खोल खोल के देखते रहो, पढ़ते रहो, कैसा टाइप का आया है, क्या आया है ना। इन दोनों के बाद ना, जो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बाद में जो करेंगे, मैं खुद भी लेके आऊंगी, और जो प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में हम लोग क्या कर लेंगे, जितने भी टेट वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, फिर चाहे वो सीजी टेट हो या आपका सेंट्रल वाला हो, सी टेट हो, फिर यूपी टेट, एमपी टेट, इतना टेट है कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। और कभी कभी डायरेक्ट उठा के दे भी देता है, समझते हैं, जिन लोग आकलन किए होंगे। तो प्रैक्टिस तो अपन वहां से कर लेंगे, इतना इनफ इसमें पैसेज और पोयम मिलेगा ना प्रैक्टिस में, कि आप बना नहीं पाओगे, इतना रहता है, ठीक है। तो ये अपना रहेगा क्या,
एक तरीके से रणनीति टाइप सा ये अपना रहेगा, स्ट्रेटेजी रहेगा आने वाले दिनों के लिए। तो समझ आया सभी को? सभी के बैग में ये मेरे ख्याल से शुरू से होना चाहिए, क्या, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर। पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस जो आके हम बता दे रहे हैं। तो लड़ाई कैसे करोगे मैडम, ये छूट गया, वो बन गया, इस टाइप से, है ना? तो उसके लिए सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑनलाइन बैच में यहाँ तक ठीक है? ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब थोड़ा-सा हम लोग जाएँगे अंदर। तो आप लोग पहले क्या पढ़ना चाहते हो? पेडागोजी की ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। एक बोला पेडागोजी और एक बोला ग्रामर। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। और कई लोग सीधे तीसरे में जाना चाहते हैं, कई लोग दूसरे में, और एकदम कई लोग हैं धीरे बोले पहला करके। ठीक है, देखिए हो सकता है आप सब एकदम महारत हो ग्रामर में, लेकिन मुझे तो सबको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। हाँ, आ जाइए। दूसरी चीज, बैठने दो उनको थोड़ा सा पहले। अब बैठ जाओ आप आराम से। हम्म, कुर्सी पर आना पड़ेगा। बैग तो इतना सारा रख दिए हैं, कोगरा कोगरा के। जगह दो उनको बैठने का। बॉयज लोग हैं, देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 चेयर्स पूरा ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो जो हमारा सिलेबस है ना, इसका लेंदी पोर्शन और इसका ज्यादा वेटेज वाला और इम्पोर्टेंट सभी कौन सा पोर्शन होता है पता है? कॉम्प्रिहेंशन वाला। और इस कॉम्प्रिहेंशन में भी जैसा मैंने आप लोगों को क्या बोला, एक कौन सा हिस्सा सीधा कॉम्प्रिहेंशन, एक कौन सा ग्रामर, और एक कौन सा वोकैब। और इन तीनों में जो सबसे पहला चीज होगा वो क्या होगा? ग्रामर। ऑब्वियस है, ग्रामर थोड़ा बहुत अपने को पढ़ना रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा एक बेसिक नॉलेज लेना रहेगा, तब जाके अपन अंदर बना सकेंगे। और ये वोकैब वाला जो हिस्सा होता है ना, ये मैं जरूर बताऊंगी, इसमें मैं जरूर हेल्प करूंगी, लेकिन ये पूरी तरीके से निर्भर करता है स्टूडेंट पे। सबकी वोकैब अलग अलग है ना यहाँ पे, उसको इम्प्रूव भी आप लोग अपने तरीके से ही कर सकते हैं। मैं वहां पे फुसफुसाऊंगी नहीं ना कान में आके, है ना? तो आपको खुद याद आना चाहिए, हाँ इसका क्या था, इसका क्या था। तो ये चलेगा, पैरेलल चलेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पहला हमारा मेन कंसर्न किस में रहेगा? ग्रामर। पेडागोजी हफ्ते भर की क्लास रहती है और एकदम बेहतरीन तरीके से वो समाप्त हो जाता है। तो जो मेरा सीक्वेंस रहेगा मैं आप लोगों को पहले से बता दूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ग्रामर जो दिख रहा है ना 1, ग्रामर को चढ़ने के बाद हम, मेरा फोन है बता भी नहीं रहे हैं, और ये रिंगटोन कौन लगाया? ठीक है, ग्रामर करेंगे, ग्रामर के बाद क्या करेंगे? कॉम्प्री की तैयारी करेंगे। कॉम्प्री की मतलब सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? पैसेज और पोयम। और इसके बाद हम लोग किस में जाएंगे? पैडा में जाएंगे। हो सकता है पैडा के पैरेलल में ये चलाऊं, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज वैसेज सॉल्व कराऊं और 2 दिन पैडा पढ़ लें, ऐसा मेरा चलता है। तो इसी ग्रामर के पैरेलल क्या चलेगा? वोकैब। और बस इन 4 चीजों की तैयारी करोगे और आपका इंग्लिश हिस्सा तैयार है। समझ आया? ग्रामर तैयार करेंगे हम लोग, साइड साइड वोकैब रटते जाएंगे अपने दिमाग के, अपने क्षमता के हिसाब से। इसके बाद क्या करेंगे? केवल प्रैक्टिस सॉल्व करने की, पैसेज निकालेंगे, आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। और फिर पैरेलल क्या पढ़ने पड़ेगा? पेडागोजी। पेडागोजी तो एकदम रटने वाला चीज है, समझने वाला तो कुछ खास है नहीं, लेकिन ये चीजें बहुत क्या है, समझने वाली है ये सब। ये भी रटने का ही एक तरीके से। तो शुरू करें क्लास आज की। तो इतना बातचीत होने के बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे अब। आज तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, तो शुरू करें।
ग्रामर पोर्शन की मैं शुरुआत कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को ग्रामर में किसी को महारत हासिल हो सकता है किसी को कुछ ना आता हो। मैं तो ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ और मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी। जिनको आता है वो बिल्कुल पोलाइटली आराम से उसको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट किल्स। कभी-कभी क्या होता है, हमको लगता है हमको आता है लेकिन वही में गलती हो जाता है। ठीक है? तो जिनको आता है वो बोर ना होते हुए उसको रिवाइज़ करने का कोशिश करेंगे। नहीं आता है वो सीखेंगे, समझ लीजिए आपकी तैयारी आज से शुरू हो रही है। तो सबसे पहले एक शब्द होता है या एक बोल सकते हैं बात है कि ज़िंदगी में हमेशा खुद को क्या रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। होता है ऐसा? है ना? सबको बाद में, हमारे बाद ही सब है ना, हम ही नहीं रहेंगे तो क्या है? तो हमेशा सब सभी के लिए है ये, खुद को क्या रखना है फर्स्ट प्रायोरिटी में, और मैं हमेशा क्या रहेगा पहले स्थान पे। और मैं को ही अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, आई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या हो गई, पहली, फर्स्ट। तो आप लोग सब मेरे लिए क्या हो गए, सेकंड, है ना? या चलो मैं फर्स्ट हूं तो ये मेरे लिए क्या है, सेकंड है। ये भी मेरे लिए क्या है, सेकंड है। दो ये मेल है ये फीमेल है, बट स्टिल दे आर सेकंड फॉर मी। दे आर फर्स्ट फॉर देम सेल्व्स और मैं इनके लिए सेकंड हूँ। समझ पा रहे हैं? तो एक मैं हो गया, दूसरा क्या होता है, तुम या आप, दैट इज यू। चाहे मेल रहे चाहे फीमेल रहे, अपन यू ही बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, अब देखो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन। आप सब अपने अपने लिए क्या हो, फर्स्ट पर्सन। आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन। समझना कुछ मैं बताना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए मैं क्या हूँ, सेकंड पर्सन। अब समझना, हम दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या रहेगा वो, ऑब्वियस है। एक और दो के बाद क्या आता है, तीन। हम लोग इस बार हम दोनों मिलके इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वह। ऐसे नहीं बोलेंगे वह तेज लिख रही है, तो वो क्या हुई, थर्ड पर्सन। वो भी क्या, वह। लड़की के लिए क्या बोलते हैं, शी। ठीक है, वहीं पे अगर इस बार हम दोनों मिलके, कौन कौन, ये और मैं ही, हम लोग फर्स्ट और सेकंड बात कर रहे हैं, और इस बार हम लोग इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी भी वो हमारे लिए कौन है, वह। लेकिन इस बार वो अंग्रेजी में क्या है, ही। तो ही और शी दो हो गया। हो सकता है हम लोग इंसान के बारे में ना बात करके वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। तो जैसे चेयर के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग, लाइफलेस, तो क्या बोलेंगे, ये चेयर कितना अच्छा है, बोलते हैं ऐसा। तो इसको भी क्या बोलेंगे हिंदी में, वह या यह, जो भी। लेकिन इसके लिए अंग्रेजी में क्या होता है, इट। ठीक है, तो ये हो गया है। तो यहां तक कुछ ऐसा हुआ जिसमें मैं को क्या लिया है, फर्स्ट, यू को क्या लिया है, सेकेंड, और ही शी इट को किसके अंदर डाली हूं मैं फिलहाल, थर्ड। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। अब इस बार हो सकता है कि हम दोनों, मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इस लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस लड़के के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, चेयर के भी बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक समूह के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है वे जा रहे हैं, बाजू वाले क्लास में शोर मचा रहे हैं, बोल सकते हैं एक ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसमें हम दोनों हैं क्या, नहीं। तो वो हमारे लिए क्या होंगे, थर्ड ही पर्सन होंगे होंगे। और उसको क्या बोलते हैं, वे। हिंदी में हम लोग बोलते हैं वे लोग शोर मचा रहे हैं, वो लोग बोल देते हैं हम ऐसा अशुद्ध। इसको क्या बोलते हैं, दे। तो ये भी किसके अंदर आया, थर्ड पर्सन। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो आई शामिल है ना तो यू शामिल है। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, क्या बच रहा है, वो कहाँ आएगा, कोई ने वी बोला ना, वी बच रहा है, हम बच रहा है, किस में आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में नहीं आएगा। हाँ, फर्स्ट में आना चाहिए, सेकंड में भी नहीं आएगा। देखो मेरा वो फर्स्ट लाइन याद करो। हाँ, अरे उतना भी रटने की जरूरत नहीं। मैं सबसे पहले क्या बोली, जिंदगी में खुद को क्या रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अब हम आप तभी बोलोगे जब आप उस समूह में शामिल रहोगे। ऐसे ही बोल दोगे क्या, है ना? हम तभी बोलोगे जब आप उस ग्रुप में शामिल हो, चाहे वो दो का हो, चाहे तीन का हो, चाहे असंख्य हो। तो यहाँ पे हम मतलब वी, और ये भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। तो अब यहाँ ऐसा एक क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ। तो ये है क्या, पर्सन, जिसमें क्या लिखा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड।
ये क्या है? सब्जेक्ट, या इसी को क्या बोलेंगे? कर्ता। सभी काम कौन करेगा? यही तो करेगा। मैं करूंगी या ये करेगा या समूह में लोग करेंगे काम, है ना? तो ये सभी है कर्ता। यहाँ तक थोड़ा समझ आया? थोड़ा थोड़ा। तो हमेशा थ्रू आउट द ग्रामर आप लोग इतना ज्यादा बोर हो जाओगे, इतनी बार मैं इनका क्या करूंगी? जिक्र करूंगी। किसका किसका? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है, एक अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बेस तैयार कर रहे हैं जो धीरे से समझ आएगा। तो ये 7 कर्ता, कितने कर्ता हैं? 7 कर्ता, जो आज की क्लास के बाद आपको रट्टा होना चाहिए। साथ में इनका पर्सन भी रटा होना चाहिए, 1 2 3 जो भी है। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी बात? सब्जेक्ट्स की। ठीक है, इसको समझाने के लिए कुछ ऐसा चित्र वित्र भी है यहाँ पे। आई हमेशा क्या रहेगा? सिंगल पर्सन के बारे में बात की जा रही है या फर्स्ट है? इस आई के लिए ये क्या है? सेकेंड पर्सन, दैट इज यू। इन दोनों के लिए ये क्या है? थर्ड पर्सन, दैट इज ही। इन दोनों के लिए, जैसे अपन दोनों के लिए बात हो रही थी ना, ये कौन है? थर्ड पर्सन, दैट इज शी। इन दोनों के लिए ये सब क्या है? थर्ड पर्सन, दैट इज इट। अगर शुरू में मैं कौन सी वाली हुई? येलो वाली ना। तो अगर मैं किसी समूह में शामिल हूं तो वो क्या है? वी, दैट इज फर्स्ट पर्सन। मेरे लिए ये दोनों क्या है? यू। अच्छा ध्यान रखना, यू में एक के लिए भी यू होता है, अधिक के लिए भी यू होता है। होता है? मैं एक को भी यू ही बोलूंगी और सब भी रहेंगे तो यू ही बोलूंगी। हाँ, हम लोग थोड़ा ना स्पेसिफाई करने के लिए ना ऑल ऑफ यू बोल देते हैं। आते ही मैंने बोला ना गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं चाहती थी मेरा संबोधन एक अकेले को मत मिले, सबको मिले। तो सबके लिए यू ही होता है। इसके लिए ये लोग क्या है? दे। मतलब हम दोनों के लिए एक दूसरा समूह क्या रहेगा? दे। और ये भी कौन सा रहेगा? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसको, ये बहुत काम आने वाला है आगे। ओके, तो सभी को समझ आया यहां तक? ठीक है, तो ये था। अब एक छोटा सा मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगी बहुत क्विकली, उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे। पुरुष प्रधान समाज है, खाता ही हूँ लेते हैं, चाहे लड़की क्यों ना हो। मैं आम खाता हूँ, ऐसा एक वाक्य है। आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो क्या? अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या है? करता है। अभी तो बोले ना मैं करता में आता है, जो काम कर रहा है वो मैं है। कौन यहाँ पे काम कर रहा है? मैं। क्या करने का काम? खाने का। तो यहाँ पे ये क्या हो गई? क्रिया। क्रिया हो गई। और जो बच जाता है वो क्या है? कर। तो बच क्या गया? आम। सिंपल सी बात है। या एक तरीके से ऐसा भी बोलते हैं, समझना थोड़ा सा, क्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव जिस पे पड़े वो कर्म कहलाता है। सुने ऐसा? यहाँ पे अगर मैं आम खाता हूं बोलोगे ना, तो धीरे धीरे करके आम समाप्त हो जाएगा। आप समाप्त हो जाओगे क्या? नहीं। जहरीला रहा तो अलग बात है, लेकिन आम समाप्त होगा तो खाने की क्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पे पड़ा? आम पे। इट मींस ये क्या है? कर्म है। एज सिंपल एज दैट। धीरे से ऑब्जेक्ट फाइंड करना भी सिखाऊंगी मैं, ठीक है, जो भी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग इंग्लिश में बता सकते हो? मैं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? चलो, ये तो क्या हो गया हिंदी में प्रिय भाषा। इसको क्या बोलते हैं? आई। आम को क्या बोलते हैं? मैंगो। और खाता हूं को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। पर क्या ये इंग्लिश में सही लिखा है? नहीं। पर क्या ये हिंदी में सही लिखा है? यस। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बनेगा। नोट क्या बनेगा? कि हिंदी में हम जब भी किसी बात को बोलते हैं तो क्रम क्या होता है? सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। होता है ऐसा? ऐसा वो होता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता है क्या? नहीं। इंग्लिश में सीक्वेंस कर्ता कर्म क्रिया नहीं होता। हमको यहाँ स्लाइटली चेंज करना होगा। क्या लिख सकते हैं? आई तो आई ही रहेगा, लेकिन क्रिया कहाँ आ जाएगी? बीच में। और कर्म कहाँ चला जाएगा? पीछे। अब ठीक ठीक लग रहा है ये?
तो यहाँ पे फिर से एक नोट बनेगा, क्या नोट बनेगा? इन इंग्लिश कोई भी जो सेंटेंस मेकिंग है उसका सीक्वेंस क्या होगा? पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म। ठीक है, समझना। रंग खत्म हो जाते हैं। कर्ता को हम लोग क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट। कर्म को क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट। जिसको नहीं पता याद कर लेना आज से ही। और क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बोल सकते हो एस ओ और क्या? वी बोल सकते हो। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा? एस वी ओ। और यही मुझे समझाना था कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस रहेगा दुनिया का, उसमें सीक्वेंस आपको सबसे पहले मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगा वर्ब, उसके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट। आप हिंदी में अपने बोलने वाले शब्दों को ही ध्यान रखो। मैं घर जाता हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं पढ़ाई करती हूँ। अपन क्रिया को लास्ट में ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अपन बीच में बोलते हैं। समझ आया थोड़ा सा? तो हिंदी भी क्योंकि हमारी भाषा है ना एग्जाम में आने वाली, तो ये सीक्वेंस भी याद रखना और ये तो एकदम रखना ही रखना। थ्रू आउट दिस सेशन मैं आपको एस वी ओ किया करूंगी, आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जल्दी हो रहा है क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है क्या? हो भी रहा है तो गति यही रहेगी। ऐसा नहीं है, किसी को लगेगा तो बताना। क्या है कि देखो, जहां पे थोड़ा सा समझने लायक चीज रहेगा ना, मैं स्वतः धीरे हो जाऊंगी। पेडागोजी पढ़ाएंगे, सृष्टि पेडागोजी पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करिए। आई ईट मैंगो, इसका मतलब क्या था? मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं। इसमें ना रेड कलर का डिवाइड बना दो, क्योंकि ये कुछ अलग है। यहाँ से डिवीजन हो रहा है, मतलब कुछ अलग बात। मैं आम खाता हूँ, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? आई ईट अ मैंगो। कई बार लगा देते हैं अपन आर्टिकल ऐसे जबरदस्ती सुंदर दिखाने के लिए, कहीं भी ला देते हैं, नहीं भी लाएंगे तो ठीक है। हिंदी में ना एक बात को बोलने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे कि आई ईट अ मैंगो या मैं आम खाता हूँ। और इसको किस तरीके से बोल सकते हो? एग्जैक्टली जो मैं सुनना चाहती थी। मैं आम खाता हूँ या आम मैं खाता हूँ। और शुद्ध में आम मेरे द्वारा खाया जाता है। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। दोनों का सेंस तो एक ही है, सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो आप इसी को और क्या बोल सकते हो? आम मेरे और क्या द्वारा और क्या खाया और क्या जाता और क्या है। थोड़ा सा वॉइस स्मेल आएगा आप लोगों को, यहाँ पे वॉइस का सेंस आएगा। अब इस बात को इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले अगर आम बोल दिया तो पहले आम को लिखना पड़ेगा ना, मैंगो। ठीक है। चूंकि हिंदी में सीक्वेंस कैसा होता है? एस ओ वी। यहाँ पे अब ये क्या है? एस। यहाँ पे क्या है? ये ओ। यहाँ पे क्या है? वी। सिंपल है हिंदी का। बट इंग्लिश में सीक्वेंस क्या होना चाहिए? एस फिर वी फिर ओ। समझ आया यहाँ पे सभी को? किसी को कंफ्यूजन है अभी पूछ सकते हैं। यही वजह है कि हमको यहाँ पे खाया जाता है को पहले लिखना पड़ेगा, मेरे द्वारा को बाद में लिखना पड़ेगा। खाया जाता है के लिए क्या बोल सकते हैं? ईट। फॉर एग्जाम्पल मेरे द्वारा के लिए क्या बोल सकते हैं? आई। मैंगो ईट आई। क्या ये सही लग रहा है? ऐसा लग रहा है आम मुझे खा रहा है, जो कि सेंस बदल रहा है। मैं क्या बोली? अगर तात्पर्य बदला मतलब सेंटेंस गलत है। मैं पनीर बना रही हूँ, पनीर मुझे बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पनीर बना रही हूँ, पनीर मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। भैया कर्ता कैसे बदल जाएगा? दैट्स वाई यहाँ पे आई के जगह क्या डालते हो? क्या डालते हो? मी। ठीक है। और दूसरी चीज बता दे, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपना स्थान बदला है। वर्ब बोलता है मैं क्यों चुपचाप रहूं, मैं भी कुछ कुछ बदलूंगा, और वो क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म। अभी इतना ही समझ लेना, वॉइस आएगा आगे, पूरा डिटेल में आता है।
और डायरेक्ट कर्ता के बाद क्रिया नहीं लिख सकते तो कुछ हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। और यहाँ पे मी अकेला अच्छा नहीं लग रहा है तो बोलता है बाई मैं भी आऊंगा। डिटेल पढ़ेंगे वॉइस में, फिलहाल जानेंगे ये। तो मेरा पूरा तात्पर्य है इतनी कहानी गढ़ने का कि यहाँ पे जब समझना कर्ता शुरू में था तो किस फॉर्म में था, आई के फॉर्म में, लेकिन जब कर्ता अपना स्थान बदला और किसके स्थान पे आ गया, ऑब्जेक्ट के, तो क्या बन गया, मी। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एज अ सब्जेक्ट ये क्या है, आई, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट ये क्या है, मी, बोल सकते हैं। तो चलो 7 जो कर्ता है, 7 जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम बता दो, आई और वी, फिर यू, फिर ही, शी, इट और दे। अब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह गया और अपना रूप परिवर्तित किया तो सब भी करेंगे, वी क्या बन जाता होगा, अस। वेरी गुड, जिनको नहीं पता रट लेंगे। यू क्या बन जाता है, यू ही रहता है, अपरिवर्तित, परिवर्तित लेकिन वही रहता है। ही क्या बन जाता है, गलत, हिम, वो हीज वाला थर्ड केस है, एडजेक्टिव प्रोनाउन आएगा आगे। शी क्या बन जाता है, हर, बहुत कंफ्यूजिंग, दोनों बार हर रहेगा। इट क्या बन जाता है, इट ही रहेगा, इट्स कोई नहीं बोलेगा। और दे, देम, दे क्या बन जाता है, देम। ये तब का केस है जब ये सब्जेक्ट के स्थान से कहां जाएंगे, ऑब्जेक्ट में। तो आपको थ्रू आउट दी सेशन, थ्रू आउट दी ईयर, चाहे मेरे से पढ़ो, अकेले पढ़ो, चाहे अंतरिक्ष में पढ़ो, आपको ये रटा होना ही चाहिए, तब जाके आप आगे कुछ करने में सक्षम होगे। ये दोनों की है चारू, दोनों की ही है बैच, है ना। तो बहुत बेसिक और बहुत ग्रामर चल रहा है, बहुत ग्रामर का बेसिक चल रहा है आप लोगों को। हो सकता है स्कूल टाइम पे इतना ध्यान भी ना दिए हो हम लोग, है ना। हाँ देते तो आज। यहाँ तक हो गया सभी का, है ना। सरकेस्टिक वे में कुछ कुछ बोल देती हूँ, अदरवाइज नहीं लेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, है ना। क्लासरूम एनवायरनमेंट इससे क्या होता है, मजेदार बनता है। तो ये एक आया यहाँ पे बहुत बेहतरीन चीज, बहुत बेहतरीन टेबल जो थ्रू आउट दी सेशन, थ्रू आउट दी लाइफ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पेपर निकालने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई, आगे जाके बोलोगे भी ना अंग्रेजी, कि नहीं बोलोगे, तो बोलना है तो याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है क्या, पर्सन प्रोनाउन टेबल, हेडिंग नहीं समझ आ रहा, जाने दो। पर्सन कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब भी डिस्कस किए थे। फर्स्ट में कौन सा बोले, आई वी, सेकेंड में यू, थर्ड में ही, शी, इट, दे, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, आई की जगह क्या लगा सकते हैं, मी, जब जगह बदलेगा तब। सिंपल वॉइस का केस बोल रहे हैं। वी के जगह अस, यू का यू, हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, बोल सकते हैं। तो ये दो टेबल तो फिलहाल हम लोग अभी समझे थे डिटेल में। तीसरा क्या लिखा है यहाँ पे, एडजेक्टिव प्रोनाउन, हेडिंग को जाने दो, ठीक है। तीसरे में आप ये समझना कि जब हमको किसी चीज में क्या करना रहता है, अधिकार बताना रहता है, जैसे कि ये किसकी क्लास है, आपका अकेले का थोड़ी है, हमारा सबका है, हमारा क्लास है। तो दिस इज वी क्लास बोलेंगे क्या, अस क्लास भी गलत है क्योंकि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस में लगेगा और वो डायरेक्टली बोलना गलत है किसी नाउन के साथ। तो उस नाउन के साथ हम लगा सकते हैं आवर, आवर क्लास, जैसे कि माय पेन, योर पेन, हीज पेन। तो एकदम रट लीजिए इसको, आई के साथ क्या लगेगा, माय, माय पेन, माय कॉपी। वी के साथ क्या लगेगा, आवर। यू का क्या होता है, योर। ही का हिज। इसी बारे में बोल रहे थे आप लोग, फर्क है दोनों में। इन सभी के साथ पीछे एक क्या जुड़ा रहेगा, नाउन, मतलब क्या, संज्ञा।
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर का क्या होता है? हर, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग बता दूं। इच का क्या होता है? इट्स, और देम का क्या होता है? देयर। एकदम रट लेना है इस चीज को। ऑनलाइन बैच में सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? थोड़ा बेसिक है, हो सकता है आप जानते भी हो और नहीं भी जानते हो, तो भी इसको पढ़िए। फोर्थ वाला जो कॉलम है जिसमें माइन, अवर, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, देयर, कहीं ना कहीं इन सब में पीछे एक एस सा जुड़ा दिखेगा आपको, और इसका एक अपना यूज है जो आपको प्रोनाउन के चैप्टर में मैं बताती हूँ। द लास्ट वन क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बारे में थोड़ा सा समझना, वापस से आ जाएगा ना वो, चिंता मत करो। देखो, आप लोग वो बनाए हो सिंगुलर प्लूरल, 2 मिनट रिवीजन करते हैं। एक ठो पेन है, पेंसिल ज्यादा दिख रहा है, एक ठो पेन है, बहुत सारे पेन रहेंगे तो क्या बोलोगे? पेन्स, वही पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये? पेन्स। कार का क्या हो जाता था? कार्स। कुछ ऐसा होता था। ओके, ये एक हो गया। जैसे कि नाइफ, क्या हो जाता था इसका? नाइफ्स। कैसा वाला? ऐसे करके एस लगाते थे क्या? गलत। क्या करते थे? ठीक लिखी हूँ। मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक तरीके से समझना, किसी किसी के पीछे सीधे एस जोड़ देते हैं। अच्छा, किसी किसी के पीछे ऐसा भी करते हैं, जैसे कि क्या रहता है? मैंगो। मैंगो का प्लूरल क्या बनेगा? मैंगोस। ऐसा बनता है क्या? गलत। क्या जोड़ना पड़ता है? मैंगोस, ई एस जोड़ना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या बता रही हूँ, सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी मीडियम वाले एक वचन, बहुवचन, है ना। कुछ में क्या जोड़ के बना रहे हैं? ई एस। कुछ में क्या जोड़ रहे हैं? एस। और कुछ में क्या जोड़ रहे हैं? वी एस। मतलब यहाँ पे मैंने एफ को माइनस किया और क्या जोड़ा? वी एस, है ना। आगे चल के मेरे ना सिंगुलर प्लूरल में ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, माइनस प्लस वाला बहुत जबरदस्त, एक बार पढ़ोगे छप जाएगा। तो फिलहाल इतना ही में रहने देंगे। मेरा उद्देश्य है यहाँ कुछ बताना जिसमें धीरे से आओगे आप लोग। नाइफ हो गया। वाइफ का पता नहीं कौन बनाता है, तो क्या हो जाएगा? वाइफ्स। होता है ना ऐसा ही, इसमें भी एफ ई वगैरह है तो माइनस कर देते हैं, पढ़े होंगे। वैसे ही सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल क्या होगा? सेल्फ्स। रूल वही है। क्या किया हमने? एफ को माइनस और क्या जोड़ा? बीई एस। देखो एस ई एल पूरा लिखा है, बस एफ के जगह क्या लिखी हूँ? बीई एल। क्लियर है एकदम? मतलब सेल्फ क्या है? एक वचन, और सेल्फ क्या होता है? बहुवचन। तो जो हर एक कहानी बताते हैं उसके पीछे हमारा एक क्या होता है? कंसेप्ट होता है, और इसी कंसेप्ट को अभी आपको मेरे को बताना है। ठीक है, वापस जाते हैं उस टेबल में। आई क्या था? एक फर्स्ट पर्सन, मतलब कि इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या बनेगा? माई सेल्फ। सभी को समझ आया? नहीं आया? आई का जो रिफ्लेक्ट, देखो जैसे कि, हाँ बता रही हूँ ना, जब हमको किसी बात में जोर देना होता है, जैसे कि आप अपना होमवर्क करिए, मैं क्या बोलूंगी? आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। जैसे कि यू शुड डू योर होमवर्क, सिंपल। आपको आपका होमवर्क करना चाहिए, मोडाल से शुड का इस्तेमाल मैंने किया। लेकिन अगर मैं जोर दूं, आपको आपका होमवर्क खुद करना चाहिए। आपको आपका होमवर्क स्वयं करना चाहिए, मतलब किसी और से नहीं करवाना है, खुद ही करना है। तो मैं एक लाइन जोड़ती हूँ, यू शुड डू योर वर्क बाय योर सेल्फ। जोड़ते हैं ऐसा। तो जब भी हमको किसी बात में जोर देना पड़ता है ना, या उस चीज को हम एकदम पुख्ता करते हैं ना, जोर देना लिखा होता है सीधे सीधे, तब हम क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये बनता है एडजेक्टिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ के। आपको अभी अभी मैंने बताया सेल्फ किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए। और सेल्फ्स किसके लिए लगता है? प्लूरल के लिए। अब आप लोग खुद बताना, आई क्या है? सिंगुलर, एक के लिए होता है ना। वी क्या है?
प्लूरल। यू क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। एक को भी यू बोलूंगी, सबको भी यू बोलूंगी। ही किसके लिए लगता है, एक लड़के के लिए, मतलब सिंगुलर। शी सिंगुलर, ईट सिंगुलर, दे क्या है, प्लूरल। मतलब कि आई के साथ क्या लगा, माई सेल्फ। वी क्या है, बहुवचन, इसीलिए क्या लगा, अवर सेल्फ्स। अवर सेल्फ लिखा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन, प्लूरल। यू क्या लिखा है, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स दोनों। अगर मैं आई क्लास में और गुस्से से कैसे बोली, किसी को पॉइंट नहीं की, बस बोली है ना, यू शुड डू योर वर्क बाय योर सेल्फ, मतलब आप समझ जाना मैडम एक को बोल रही है, जो नहीं किया होगा। अगर मैं आके बोली यू शुड डू योर वर्क बाय योर सेल्फ, मतलब समझ जाना मैं सबको बोल रही हूँ। तो ऐसे समझा जाता है। ही क्या होता है, एक वचन, एक लड़के को ही बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। सेल्फ क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है। हर सेल्फ सिंगुलर, इट सेल्फ सिंगुलर, लेकिन देम क्या लगा है, सेल्फ। तो आपको क्या करना है, इस टेबल को सिंपली क्या करना है, हाँ, ये प्रोनाउन में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, ये प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे। हाँ, बहुत लेंदी हो जाएगा अगर बता दें। ठीक है, वैसे भी फर्स्ट क्लास है और जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, फिर कल आधी हो जाएगी जनसंख्या, पता चला काका बोला तरी थे नहीं जान, हम ऐसी बोल के नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे। थोड़ा सा बेसिक की क्लासेस हैं, आपका अभी अगर बेस क्लियर हो जाएगा ना, आगे जो मैं बोलते जाऊंगी ना, फिर ग्रामर शुरू करूंगी तो एकदम फटाफट समझ आएगा। क्योंकि उस समय फिर आपको ये एकदम कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि ही मतलब क्या, एक लड़का, हाँ ठीक है। दे मतलब क्या, एक समूह जिसमें लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, ऐसा बहुत सारा आता है। तो फिलहाल हमारा जो बेसिक था आज की क्लास में, उसमें हम लोगों ने मेन क्या क्या देखा, ये आपको अपलोड कर दिया जाता है, पता है ना। ये जो है पीपीटी, वो आपके डेमो क्लास के साथ मिल जाएगा, तो आप घर जाके भी एक बार देख सकते हैं। क्लास नोट्स की बात रही तो टॉपिक वाइज मैं आपको पीडीएफ भेज दिया करूंगी। ये जो बना हुआ है ना हमारा, ये जो पीपीटी, देखो मेरे पास तो ये बना हुआ था ना, मैं आके फटफट यहाँ से भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने आके यहाँ पे 4-5 पन्नों में क्या किया, कहानी किया। तो ये सब कहानी करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा दिमाग में बैठता है। तो ये सब जो भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है आगे चल के, ये देखो इतना सारा जो मैं यहाँ बोले जा रही थी, काफी सारी चीजें हैं। तो आपको ये सब कुछ जो भी यहाँ पे लिखा है वो नोट्स फॉर्म में हूबहू व्हाइट पेज में पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड होगा मेरे सब्जेक्ट का। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आज कंक्लूजन में आए थे, क्या कंक्लूजन में आए थे कि 7 क्या होते हैं, कर्ता। कौन कौन से, आई, वी, यू और ही, शी, इट और दे। जिन लोगों को सिंगुलर प्लूरल मतलब एक वचन बहुवचन नहीं याद हुआ, फिर देख लो, आई क्या है, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक को बोलते हैं आई। वी क्या है, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुत लोग के लिए वी बोलते हैं। यू क्या है, सिंगुलर, ई क्या, दोनों होता है। शी क्या है, सिंगुलर, इट क्या है, सिंगुलर और दे क्या है, प्लूरल। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, साथ में आप लोग ये टेबल भी याद रखेंगे। अच्छा, आई के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो होता है क्या लगता है, एम, ठीक है। ही के साथ क्या लगता है, इज, ठीक है। अगर मैं बोलूं दे के साथ क्या लगेगा, आर। क्लियर है थोड़ा थोड़ा ये, लेकिन एक जगह पे फंसते हो। अगर मैं पूछूं आई के साथ वॉज या वर, दोनों में से क्या लगेगा, ये देखो आधे लोग वॉज बोल रहे हैं, आधे लोग क्या बोल रहे हैं, वर। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक और टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा भूल गए हैं, जो बहुत सालों बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, या जिनको कंफ्यूजन है। बिल्कुल अटल सत्य है, इसको आप फिलहाल रट लो। धीरे धीरे जब मेरा क्लास आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ भी आएगा कि यहाँ पे वॉज ही क्यों लगा। फिलहाल ये याद इसलिए करना है ताकि कल के डेट में आपको ये समझ आए कि अगर मैंने यू के साथ आर लिखा है तो क्यों लिखा है। सिंपली इसको याद कर सकते हैं, है ना, वरना 3 घंटे की क्लास तो इसी के ऊपर रहता है। बचपन में पढ़ते थे ना,
कई लोग 6th से इंग्लिश पढ़े होंगे, कई लोग 1st से पढ़े होंगे, डजंट मैटर। मैटर करता है अपने को पता होना चाहिए शिक्षक भर्ती के एग्जाम में शी के साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, मेरे को ये पता होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये बहुत बेसिक चीज है, एकदम फालतू सा है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लगेगा आपको पता होना चाहिए। आई के साथ इजेमार में से क्या लगता है, हैज हैव में से क्या लगता है, वॉज वर में से क्या लगता है, विल शेल में से क्या लगता है। आगे और आएगा इसके बारे में सब, एक ही क्लास में कितना बताएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स होंगे कुलेश्वरी। तो आपको 2 टेबल मिला है आज। एक कौन सा वाला, वो प्रोनाउन याद करने वाला, और एक कौन सा वाला, हेल्पिंग वर्ब याद करने वाला। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो ये भी भूल चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, आई के साथ हैज लगा देते हैं। समझ गए? तो ये उनकी मदद के लिए बना हुआ एक टेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने यही देखा था, क्या देखा था कि कोई भी जो काम करने वाला है वो क्या कहलाता है, कर्ता, दैट इज सब्जेक्ट। जो काम हो रहा है वो क्या कहलाता है, क्रिया, दैट इज वर्ब। और क्रिया का जिस पे क्या पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, दैट इज कर्म। बचा हुआ हिस्सा कर्म, सिंपल। जैसे कि आई विल फिनिश दिस वर्क, कोई भी इंग्लिश का लाइन लिखा है, कर्ता पहचान लोगे, काम कौन कर रहा है, आई। कौन सी क्रिया हो रही है, फिनिश, खत्म करने की, मतलब ये क्या है, वर्ब, मतलब ये क्या है, वर्ब। और बचा हुआ नीचे वाला क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, एसवीओ, वी विल गो देयर। यहाँ पे कौन जा रहा है, क्वेश्चन करना, वी मतलब हम, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। क्या काम हो रहा है, जाने का, मतलब वर्ब। बचा खुचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऐसे भी पूछ सकते हैं, वी विल गो देयर, हम जा रहे हैं, सॉरी हम जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, देयर, वहां जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। इसका हिंदी में क्या होता है, वी विल गो देयर का, हम वहां जाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है ना, तो सीधे प्रश्न करना, किस पे प्रश्न करना, उस सेंटेंस पे, कि हम कहाँ जाएंगे, तो वहां जाएंगे, ऐसा आंसर मिल जाता है। बच जाता है जो, वो क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब। धीरे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट टेम्पल, कौन जा रहा है, काम कौन कर रहा है, दे। क्या काम कर रहे हैं, जाने का। ये वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म, थर्ड क्या होता है, गॉन। धीरे से आएगा। लेकिन बचा हिस्सा आग बंद करके क्या लगा देना, ऑब्जेक्ट। और ज्यादा डाउट है तो दे वेंट कहा, टेम्पल। दे वेंट टेम्पल, वे मंदिर गए, वे कहाँ गए, मंदिर गए। अपने आप आंसर आ जाता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। ठीक है, तो बिना होमवर्क के मेरी क्लास नहीं खत्म होती है, तो आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है, फाइंड एसवीओ। आप सब घर में जाएंगे, इसको क्लिक क्लिक कर लेना लास्ट में जब मैं जाऊंगी, या तो पीडीएफ तो मिल जाएगा। कुछ मत करना, घर जाना, एक बार इसको ओपन करना और कोशिश करना इसमें काम कौन कर रहा है, करता कौन है, क्या काम हो रहा है, और कर्म कौन सा है। इधर आप मोबाइल फोन में भी अपना खोल लेना, सेंटेंसेस इन इंग्लिश करके लिखना गूगल पे, खूब सारे सेंटेंस आएंगे, उसमें फाइंड करना कौन सा एस है, कौन सा वी है, और कौन सा ओ है। ट्रस्ट मी, ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। ठीक है, तो ये है अपना आज की क्लास का होमवर्क। ऑनलाइन बैच आप सब भी, उम्मीद करती हूँ कल आप सब यहाँ मिलेंगे और मुझे इसका आंसर भी बताएंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट आगे हम लोग ग्रामर कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, आप सभी को समझ आया आज का क्लास। थोड़ा तो हम लोग ये समझे कि इंग्लिश में करना क्या है। फिर हम लोग आज मेन जो सीखे वो था 7 कर्ता, 7 सब्जेक्ट्स। उन 7 सब्जेक्ट्स के भी और भी फॉर्म जो वो बदलते हैं तो क्या क्या बन जाएंगे, और साथ में उनके साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। क्यों जरूरी है हेल्पिंग वर्ब याद करना, क्योंकि इसके बाद हम सीधे जंप करेंगे किसमें, काल में, टेंस में।
टेंस से रिलेटेड फिर क्या होता है, वॉइस, और वॉइस के साथ फिर एक होता है नरेशन। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, तो ये चीजें आगे बहुत काम आएंगी, आपको धीरे से समझ आएगा। तो जो जीरो से भी पढ़ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा मौका है सीखने का, आप लोग सीखिए। हाँ, मैं ही तो ले रही हूँ भारती, क्लास मैं ही तो ले रही हूँ। अच्छा, नितिन और भारती कुछ और बोल रहे हैं। ये आप ऑफिस में एक बार बात करिएगा ना, नितिन और भारती। बुक कौन सा ले इंग्लिश पेडागोजी के लिए? कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नहीं। हाँ हाँ, व्हील चाइल्ड पूछोगे ना। अच्छा, फोटो खींच है, क्यों नहीं लगता। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही फिर यहाँ भी फंसोगे ना, वॉर क्यों लगता है, बॉस क्यों नहीं लगता। यू बॉस है, बॉस बताएंगे। कुछ भी बुक मत लीजिए, पेडागोजी का नोट्स एकदम प्रॉपर बना हुआ है, और प्रीवियस बैचेस को वो नोट्स मदद भी किया है, एज यू कैन आस्क, किया है मदद। तो आप उसे प्रिंट कर लेना ना, डिपेंड्स, मैं बात कर लूंगी एक बार, दिक्कत होता है। नहीं तो उसको फोन में पढ़ना भी नहीं है, प्रिंट ही करके पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, तो अभी ऑनलाइन बैच में भी सभी को समझ आया। नितिन और भारती, आप लोग एक बार ऑफिस में बात करना ना इस बारे में, आई कान कमिट एनीथिंग, कुछ नहीं मैंने बोल सकती। तो अगर समझ आया तो इसके आगे कल हम लोग बढ़ेंगे, और ये होमवर्क है आप सभी का। फोन चलाते रहते हो, इंस्टाग्राम 2 घंटे रात को, वहां पे सेंटेंस खोजना कोई सा भी, और एसवीओ ढूंढना आज, ठीक है, कल मदद आएगा। और धन्यवाद।